यूं तो बॉलीवुड ने दर्शकों को कहीं बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि जिन्हें क्रिटिक्स की सराहना मिलती है तो कमर्शियली सक्सेस नहीं मिलती, और जिन्हें कमर्शियली सक्सेस मिलती है उन्हें क्रिटिक्स की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी जंग नामक ये फिल्म, जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ये फिल्म टिकट खिड़की पर भी सफल रही और क्रिटिक्स की भरपूर सराहनाओं के साथ साथ इस फिल्म ने कई अवार्ड और अवार्ड नॉमिनेशंस भी अपने नाम किए। चाहे फिल्म की कहानी हो, चाहे फिल्म के कलाकारों का अभिनय या फिर संगीत, हर चीज़ बिल्कुल सटीक और सदी हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्या गवाह न हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? वकालत एक शतरंज का खेल है। शतरंज के मोहरे वही हैं, मगर बाजी पलट चुकी। वकीलों की जंग अदालत में होती है। उनके हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सच और झूठ की इस जंग में इस बार वो हारेगा। फ्रेंड्स, इस बेहतरीन फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 35 साल पहले, साल 1985 में 11 अक्टूबर के दिन। फिल्म को एनएनसीपी प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया एनएनसीपी ने। फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई, जिनके द्वारा डायरेक्ट की गई ज़्यादातर फिल्में या तो सुपर हिट या फिर हिट साबित हुई। सुभाष घई ने मेरी जंग से पहले कालीचरण, विश्वनाथ, विधाता और हीरो जैसी कई और बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया, तथा मेरी जंग के बाद भी सुभाष घई ने कर्मा, राम लखन, सौदागर और खलनायक जैसी कई और बेहतरीन फिल्मों का निर्माण एवं निर्देशन किया। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तीनों ही के लेखन का काम किया जावेद अख्तर ने, और मेरी जंग जावेद अख्तर की बतौर इंडिपेंडेंट राइटर छठी फिल्म थी। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में अपने अभिनय का जलवा दिखाया अनिल कपूर, अमरीश पुरी, मीनाक्षी शेषाद्री, नूतन, जावेद जाफरी, खुशबू, परीक्षित साहनी, बीना बनर्जी, कमाल कपूर, एके हंगल और गिरीश कर्नाड। साथ ही साथ एक्टर सुधीर पुलिस ऑफिसर के किरदार में एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए और एक्टर इफ्तिकार फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। लगभग 2 घंटे 45 मिनट की ह्यूज लंबाई वाली इस फिल्म में गानों के सभी वर्जन्स को मिलाकर लगभग 27 मिनट की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए। गाने कुछ इस प्रकार हैं: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है के 3 वर्जन्स, झूम ले, बोल बेबी बोल तथा ओ मेरे ख्वाबों के शहजादे। गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने और सारे ही गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने, और इन गानों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल ने। साथ ही साथ फिल्म के ऑल टाइम हिट गाने बोल बेबी बोल में किशोर कुमार और एस जानकी के साथ साथ जावेद जाफरी ने भी अपनी आवाज दी थी, और फिल्म के एक और गाने झूम ले को संगीतकार लक्ष्मीकांत और निर्देशक सुभाष घई ने कोरस के साथ मिलकर गाया। फ्रेंड्स, फिल्म का संगीत सुपर हिट रहा और फिल्म के 2 गाने जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक तो मोटिवेशनल सॉन्ग है, जिसके 3 अलग अलग वर्जन से फिल्म में रखे गए और ये गाना आज भी लोगों को मोटिवेट करता है। साथ ही साथ फिल्म का एक और गाना बोल बेबी बोल इसकी रिलीज के साथ साथ आज भी युवाओं में खासा लोकप्रिय है। दोस्तों, बात करें अगर अवार्ड्स की, तो 33वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म को कुल 6 अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले। ये नॉमिनेशंस थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमरीश पुरी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नूतन और बेस्ट फिल्म के लिए एनएनसीपी। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर के लिए अनिल कपूर, बेस्ट म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गाने जिंदगी हर कदम के बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी। इन 6 नॉमिनेशंस में से फिल्म ने 2 अवार्ड जीते। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता अमरीश पुरी ने और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता एक्ट्रेस नूतन ने। साथ ही साथ उस साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता राज कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता कमल हसन ने फिल्म सागर के लिए। साथ ही साथ बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जीता रविंद्र जैन ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए और बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड जीता वसंत देव ने फिल्म उत्सव के गाने मन क्यों बहका के लिए। अब बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की, तो फिल्म का बजट रखा गया लगभग 2 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 4 करोड़ 10 लाख और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन था लगभग 7 करोड़ 20 लाख। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस मेरी जंग एक हिट फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में मेरी जंग साल 1985 की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1985 की कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की, तो पहले नंबर पर थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी फिल्म मर्द, तीसरे नंबर पर थी फिल्म गिरफ्तार, चौथे नंबर पर प्यार झुकता नहीं और 5वें नंबर पर रही फिल्म गुलामी। मेरी जंग को IMDb वेबसाइट पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 78% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की।
फ्रेंड्स, डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सर्वप्रथम शोले में एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और मेरी जंग की रिलीज से पहले आई साल 1980 की फिल्म शान और 1982 की फिल्म शक्ति में भी रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को निर्देशित किया। और शक्ति के बाद जब मेरी जंग फिल्म की तैयारी शुरू की गई तब मेरी जंग के प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने मेरी जंग को डायरेक्ट करने के लिए रमेश सिप्पी को ही चुना। और मेरी जंग फिल्म के सिलसिले में ही रखी गई एक मीटिंग के दौरान जब रमेश सिप्पी से प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने पूछा कि फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए किसको लिया जाए, तो क्योंकि रमेश सिप्पी उस समय अमिताभ बच्चन से बहुत प्रभावित थे तो उन्होंने एन सिप्पी को अमिताभ बच्चन का ही नाम सुझाया और एन सिप्पी को भी रमेश सिप्पी का यह सुझाव पसंद आया। लिहाजा अमिताभ बच्चन को बुलाया गया और फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई। और क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी तब तक किसी भी फिल्म में वकील का चरित्र नहीं निभाया था, इसलिए उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म का उनका वकील वाला चरित्र दोनों ही काफी पसंद आए। व्यूअर्स, फिल्म मशाल के प्रीमियर के दौरान विक्रम ठकराल वाले कैरेक्टर के लिए उस समय अनिल कपूर को बुलाया गया, जिसे बाद में जावेद जाफरी ने निभाया था। लेकिन इस प्रीमियर के बाद अचानक अमिताभ बच्चन का कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया और शतरंज टाइटल वाली इस फिल्म की योजनाएं दरी की दरी रह गई। खैर, सभी ने अमिताभ बच्चन की सलामती की प्रार्थनाएं की और कुछ समय के अंतराल पर अमिताभ बच्चन फिर से स्वस्थ होने के बाद अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में जाने की बात कहकर इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और अमिताभ बच्चन को अलग होता देख डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया और अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट से उभरने के बाद भी यह फिल्म एक बार फिर से ठंडे बस्ते में पड़ गई। फिर भी प्रोड्यूसर एन सिप्पी और लेखक जावेद अख्तर की इस फिल्म को फिर से शुरू करने की कोशिशें जारी रही और इसी सिलसिले में फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आया। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा भी ये फिल्म नहीं कर पाए और उन्हीं दिनों डायरेक्टर सुभाष घई ने इस फिल्म का जिम्मा संभाला, जो कि उस समय अमिताभ बच्चन के साथ शेर बहादुर नामक एक फिल्म शुरू करने वाले थे। लेकिन राजनीति में जाने के कारण अमिताभ बच्चन ने सुभाष घई से भी शेर बहादुर में काम करने से मना कर दिया और प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने उनकी साल 1976 में ही आई फिल्म कालीचरण से सुभाष घई को बतौर डायरेक्टर लॉन्च किया था। और मेरी जंग के साथ प्रोड्यूसर एन सिप्पी और सुभाष घई लगभग 10 सालों के बाद एक साथ नजर आए। हालांकि मेरी जंग ऐसी आखिरी फिल्म थी जिसमें सुभाष घई ने किसी और के प्रोडक्शन बैनर के तले काम किया, वरन मेरी जंग के बाद सुभाष घई ने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की उनको प्रोड्यूस भी खुद सुभाष घई ने ही किया। फ्रेंड्स, वैसे तो अनिल कपूर साल 1971 से ही फिल्मी दुनिया में सक्रिय थे और किसी न किसी फिल्म में कोई ना कोई रोल कर चुके थे। लेकिन साल 1982 में आई फिल्म शक्ति में दिए गए अनिल कपूर के एक गेस्ट अपीयरेंस ने इन्हें कई फिल्मकारों की नज़रों में ला दिया और शक्ति के अगले साल रिलीज हुई फिल्म मशाल में भी इनके सपोर्टिंग रोल की काफ़ी सराहना हुई, जिसे अमिताभ बच्चन और कमल हसन ठुकरा चुके थे। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो सुभाष घई के साथ पहले भी कई फिल्मों के लिए पर्दे के पीछे यानी कि एक क्रू मेंबर के रूप में काम कर चुके थे और तब वे सोचते थे कि काश सुभाष घई की नज़र उन पर पड़ जाए। हालांकि अनिल ने कहा था कि तब उनकी सुभाष घई से बात तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। खैर, मशाल और शक्ति के बाद भी अनिल कपूर कुछ और फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये फिल्में उन्हें पहचान नहीं दिला पाई। और क्योंकि मेरी जंग के विक्रम ठकराल के रोल के लिए अनिल को चुना गया था, जिसे बाद में बदलकर अनिल को फिल्म का लीड रोल दे दिया गया और फिल्म का टाइटल भी शतरंज से बदलकर मेरी जंग कर दिया गया। और इस तरह मशाल के बाद मेरी जंग वो दूसरी फिल्म बनी जिसमें अनिल कपूर अमिताभ बच्चन द्वारा छोड़े गए किरदारों में नजर आए और शायद इसी वजह से अनिल कपूर ने मेरी जंग के बाद दिए गए कई साक्षात्कारों में अमिताभ बच्चन को उनकी सफलता का श्रेय दिया है। ये तो सर्वविदित है कि अमिताभ बच्चन का राजनीति में जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिससे उनके सम्मान को भी काफी ठेस पहुंची और उनके करियर को भी। खैर, अनिल कपूर का जब प्रमोशन हो गया, यानी उन्हें विक्रम ठकराल वाले नेगेटिव और छोटे रोल से हटाकर अरुण वर्मा वाले लीड कैरेक्टर के लिए ले लिया गया, तब विक्रम ठकराल वाले रोल के लिए एक्टर जावेद जाफरी को साइन किया गया और मेरी जंग जावेद जाफरी की बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म थी। हालांकि मेरी जंग से पहले साल 1982 की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर में जो सेम वाला रोल एक्टर करण राजदान ने किया था, उसके लिए पहले जावेद जाफरी को अप्रोच किया गया। लेकिन क्योंकि जावेद जाफरी को डिस्को डांसर की सेम वाली भूमिका में उनकी नई तकनीकी वाली डांस स्किल्स दिखाने का मौका नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने डिस्को डांसर में काम करने से मना कर दिया। और फाइनली जब जावेद जाफरी पहली बार मेरी जंग फिल्म में नजर आए तो इन्हें उनकी डांस स्किल्स दिखाने का भरपूर मौका मिला, जो कि उस समय भी और आज भी युवाओं में काफी पसंद किया जाता है। और जावेद जाफरी की इन नई और बेहतरीन डांस स्किल्स से प्रभावित होकर बाद में डायरेक्टर BR इशारा ने उन्हें उनकी साल 1988 में आई फिल्म वो फिर आएगी के गाने पहला पहला प्यार जानम तेरे लिए में बिना किसी साइड डांसर के उन्हें अकेले डांस करने का मौका दिया। उस गाने को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फिर आपने मेरी जंग फिल्म के सीन के दौरान जावेद जाफरी की डांस स्किल्स से ध्यान हटाकर उनके पीछे लगे हुए पोस्टर को ध्यान से देखा हो तो उस पोस्टर पर लिखा था वोट सुनील शेट्टी फॉर प्रेसिडेंट। और इस पोस्टर पर लिखे नाम को देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि पोस्टर पर वो नाम एक्टर सुनील शेट्टी को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा गया है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एक्टर सुनील शेट्टी ने मेरी जंग की रिलीज से लगभग 7 साल बाद आई फिल्म बलवान के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। और जब फिल्म मेरी जंग रिलीज हुई तब तक सुनील शेट्टी को कोई नहीं जानता था। उस पोस्टर पर सुनील शेट्टी का नाम होना मात्र एक इत्तेफाक था। वैसे फिल्म के जरिए अनिल कपूर को भी स्टारडम मिला और जावेद जाफरी को भी पहचान मिली, लेकिन इस फिल्म के बाद ये दोनों सितारे लगभग 34 सालों तक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए और 34 सालों बाद इन्होंने साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में स्क्रीन शेयर की है। व्यूअर्स, मेरी जंग फिल्म में फीमेल लीड रोल किया एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने, जो कि सुभाष घई द्वारा निर्देशित की गई फिल्म हीरो में भी लीड रोल कर चुकी थी। और क्योंकि हीरो फिल्म के जरिए एक्टर जैकी श्रॉफ ने डेब्यू किया था तो कई लोगों ने उस समय सुभाष घई से पूछा कि उन्होंने मेरी जंग फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को कास्ट क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में सुभाष घई ने कहा था कि ये रोल जितना अनिल कपूर पर सूट करता है उतना जैकी श्रॉफ पर नहीं करता, इसलिए अरुण वर्मा वाले रोल के लिए अनिल कपूर ही परफेक्ट है। और फिर आगे चलकर सुभाष घई ने उनकी 2 फिल्मों कर्मा और राम लखन दोनों ही के लिए जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर दोनों ही को कास्ट किया। खैर, लौटते हैं अब फिल्म के फीमेल लीड कैरेक्टर पर। दरअसल एक्ट्रेस जया प्रदा, जिनको प्रोड्यूसर एनएनसीपी ने ही उनकी साल 1979 में आई फिल्म सरगम के जरिए हिंदी फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था, उन्हें मीनाक्षी शेषाद्री से पहले मेरी जंग फिल्म के फीमेल लीड के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन क्योंकि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया था इसलिए जया प्रदा भी शायद अनिल कपूर के साथ काम न करने की सोचकर इस फिल्म से अलग हो गई और फिर मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट किया गया। और उसी वक्त जया प्रदा के पास साल 1986 की सुपरहिट फिल्म नगीना का भी ऑफर आया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और नगीना और मेरी जंग को ठुकराना जया प्रदा की उस वक्त की सबसे बड़ी गलतियां थी, जिनके कारण श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री को आगे बढ़ने में मदद मिली। व्यूअर्स, अनिल कपूर की पत्नी अनीता भवनानी मेरी जंग फिल्म की शूटिंग के समय फिल्मों के लिए बतौर फैशन डिजाइनर काम कर रही थी और अनिल कपूर को डेट भी कर रही थी। और जब साल 1984 में मेरी जंग फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया तब अनिल कपूर वह पोस्टर लेकर अनीता भवनानी के पास चले गए उनसे शादी की बात करने। और फिर साल 1984 में ही अनीता और अनिल शादी के बंधन में बंधे और साल 1985 में ही मेरी जंग भी रिलीज हुई और सोनम कपूर का भी जन्म हुआ, जो कि इस वक्त की एक जानी मानी अभिनेत्री है। साथ ही साथ एक्ट्रेस बीना बनर्जी और परीक्षित साहनी फिल्म में हस्बैंड वाइफ के रोल में नजर आए थे, जो कि इससे पहले आई साल 1984 की फिल्म अंदर बाहर में भी हस्बैंड वाइफ के रोल में नजर आए। और इनके अलावा अमरीश पुरी और जावेद जाफरी मेरी जंग फिल्म में बाप और बेटे के किरदार में नजर आए। और मेरी जंग के बाद साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म ओह डार्लिंग ये है इंडिया में भी ये दोनों बाप बेटे के रोल में नजर आए और उस फिल्म में भी इन दोनों के ही कैरेक्टर मेरी जंग की तरह ही नेगेटिव थे। साथ ही साथ एक्ट्रेस खुशबू सुंदर, जो कि फिल्म में अनिल कपूर की बहन कोमल वर्मा के रोल में नजर आई, वो इससे पहले कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आ चुकी हैं, जिनमें लावारिस, नसीब और द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में शामिल हैं। और मेरी जंग के अलावा इन्होंने हिंदी फिल्में तो ज्यादा नहीं की, लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों में खुशबू ने खासा नाम कमाया और कहा जाता है कि रजनीकांत की तरह साउथ इंडिया में खुशबू के फैंस ने इनका भी एक मंदिर बनाया है। दोस्तों, सुभाष घई की राइटर जावेद अख्तर के साथ मेरी जंग एकमात्र फिल्म है और जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरी जंग फिल्म के एक सीन में जब अनिल कपूर उनकी मां से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, उस सीन की शूटिंग के समय फरहान अख्तर उनके पिता जावेद अख्तर के साथ सेट पर मौजूद थे। साथ ही साथ फिल्म में अनिल कपूर के कैरेक्टर का नाम था अरुण वर्मा, जो कि उनकी आगे की फिल्मों मिस्टर इंडिया और घरवाली बाहर वाली में भी उनके कैरेक्टर के लिए रखा गया। फ्रेंड्स, मेरी जंग फिल्म में एक जबरदस्त सीन है जब अनिल कपूर उनकी क्लाइंट आशा माथुर को निर्दोष साबित करने के लिए जहर की शीशी पी जाते हैं और सेम टू सेम ऐसा ही वाकया साल 1990 में प्रकाशित हुई मेमोरीज ऑफ मिडनाइट नामक एक अमेरिकन नोवेल में भी मिलता है। और क्योंकि मेमोरीज ऑफ मिडनाइट के लेखक सिडनी शेल्डन ने साल 1988 और 89 के दौरान भारत का दौरा किया था, इसलिए ये कयास लगाए जाते हैं कि सिडनी शेल्डन ने ये कोर्ट रूम वाला वाकया मेरी जंग फिल्म को देखकर ही डाला। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिडनी शेल्डन ही जाने। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मेरी जंग पर हमारी एक खास पेशकश। मुझे तो ये फिल्म और इसका गाना जिंदगी हर कदम बहुत पसंद आए हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।